अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन स्टेप, जो कि ओवरहेड का लास्ट स्टेप था। और क्या कहते हैं, इसमें हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत सिर्फ स्टार्ट किया था और एक आधी एक्टिविटी लेवल पे हमने बात की थी। बट आज हम कैलकुलेशंस प्लस नेक्स्ट एक्टिविटी लेवल्स पे एक एक एग्जांपल समझेंगे। देखो, एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने, याद करो, पढ़ा था कि सबसे पहले आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए होता है, जिसको आप OAR बोलते हो, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। लेकिन बजटेड ओवरहेड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एलोकेशन प्लस अपोर्शनमेंट प्लस रीअपोर्शनमेंट के बाद जो ओवरहेड्स आते हैं वो हमारे बजटेड ओवरहेड्स होते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था कि ओवरहेड्स को एक यूनिट तक लेके जाया जा सके। मेन जो हमारा चैप्टर का मकसद था वो ये था कि ओवरहेड्स एक यूनिट तक लेके जाना मुश्किल थे। तो हमारा मकसद ही ये, इस मकसद के लिए हमने ये स्टेप्स स्टार्ट किए थे। पहला मकसद तो हमारा हो गया था एलोकेशन में, कि हम डिपार्टमेंट्स तक ले जाते थे कोस्ट को। फिर अपोर्शनमेंट में हम अपोर्शन कोस्ट करते थे, जो आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो बेस्ड अपॉन द प्रॉपर एक्टिविटी लेवल, बेस्ड अपॉन द प्रॉपर बेसिस हम उसको, अप्रोप्रिएट बेसिस हम उसको डिवाइड करते थे। फिर री अपोर्शनमेंट में हम सर्विस ओवरहेड्स को प्रोडक्शन में चार्ज करते थे। अब हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स तो आ गए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन उनको पर यूनिट पे लेके जाना जरूरी है, वो मकसद है। तो बजटेड ओवरहेड्स आगे डिवाइड बाय उसके लिए जो OAR है उसमें बजटेड एक्टिविटी लेवल्स, जो हमारे पास जो भी लेवल हमें चाहिए, जो भी एक्टिविटी लेवल पे क्वेश्चन में गिवन होगा उसको यूज करेंगे। अब एक्टिविटी लेवल 6 टाइप्स के हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि यूनिट्स भी हो सकते हैं, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। जो आपको वो देगा, आपको उसी लिहाज से क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन तो मैंने उस दिन करवाया था, लेकिन मैं दोबारा से ये वाला करवा रहा हूँ यूनिट्स के हिसाब से। अज्यूमिंग, सबसे पहला मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ कि आपके पास बजटेड ओवरहेड्स जो गिवन है वो 1 लाख है, और बजटेड यूनिट्स वो 10,000 है, और एक्चुअल ओवरहेड्स 1,10,000 है, और एक्चुअल यूनिट्स 12,000 है। अब ये एक क्वेश्चन था, उस दिन हमने इसको देखा था यूनिट्स के हिसाब से। अगर हम बात करें कि हमने प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालना है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट मतलब ओवरहेड्स को एक यूनिट तक लेके जाना है, उसके लिए जरूरी है कि पहले OAR निकला हो। उसके लिए जरूरी है, अगर आपका OAR नहीं निकला ना, तो आप फिर प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट नहीं निकाल सकते। अच्छा, आप पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड यूनिट्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेप तो हमेशा, स्टेप नंबर 1 तो हमेशा ये होगा कि आपने OAR ही निकालना है। स्टेप नंबर 1 तो यही होगा कि आपने OAR ही निकालना है। OAR का फॉर्मूला हमें पता है कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल है। हमने सवाल पढ़ा, हमने देखा बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास हैं 1 लाख, बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास हैं 1 लाख। हमने सवाल पढ़ा, हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 1 लाख। और बजटेड यूनिट्स दिए हुए हैं। अब एक्टिविटी लेवल में अगर उसने यूनिट्स दे दिए, तो आपको यूनिट्स यूज करने हैं। अगर यहाँ लेबर आवर्स लिखा होता तो लेबर आवर्स एक्टिविटी जो सवाल में गिवन होगी वो आपने यूज करनी है। अब ओवरहेड आपके पास 1 लाख है। अब एक्चुअल वैल्यूज भी दी है, एक्चुअल तो जरूरत नहीं है हमें। OAR निकालने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो बजटेड है, ये कंफर्म है, हमेशा बजटेड यूज करनी है। अच्छा, $1 लाख डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। चूंकि हमारे पास यूनिट्स है तो हम यूनिट्स भी बजटेड यूज करेंगे, ये जरूरी है। यूनिट्स बजटेड कितने हैं? 10,000। तो डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा $10 पर यूनिट। $10 पर यूनिट। ये हमारा एक्चुअल में आया है OAR, ये हमारा एक्चुअल में आया है OAR। लेकिन चूंकि हमारी एक्टिविटी लेवल ही यूनिट थी, तो हमारा OAR ही यहाँ पे क्या हो गया? ओवरहेड पर यूनिट आ गया, क्योंकि हमारा आंसर ही पर यूनिट, क्योंकि जब एक्टिविटी लेवल ही पर यूनिट है, जब एक्टिविटी लेवल ही यूनिट है, तो आपका आंसर पर यूनिट भी आएगा ना। तो यही आपको बता रहा है कि आपका ओवरहेड पर यूनिट कितना है। यानी वैसे तो स्टेप 2 हमारे पास होता है, जिसमें हम बताते हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट कितना है, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे ये $10 पर यूनिट जो OAR है, यही प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है, यानी 1 यूनिट के पीछे 10 रुपए के ओवरहेड्स लग रहे हैं।
तो ये जो एक्टिविटी, ये जो बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल है, ये फॉर्मूला ना ओएआर का, ये बेसिकली रूट है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए। लेकिन चूंकि अभी इस क्वेश्चन में अभी फिलहाल के लिए पर यूनिट में ही एक्टिविटी लेवल, तो हमारा ओएआर ही प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आ गया। नहीं तो अगर ये यहाँ पे लेबर आवर्स एक्टिविटी लेवल होती या कोई और एक्टिविटी लेवल होती जो अभी हम सॉल्व करेंगे, फिर हमें पर यूनिट निकालने के लिए यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड में कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल था जब यूनिट्स आएंगे। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ कि कब कब प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ओएआर के इक्वल होगा? जो हाँ बताओ, क्लियर है? अच्छा, अब देखो, स्टेप नंबर 1 और 2 तो मैंने किया। अभी मैं दूसरी एक्टिविटी लेवल्स पे जाने से पहले यहाँ पे दो स्टेप्स और भी सिखा रहा हूँ। ये थोड़ी एडिशन है, थोड़ी एडिशन मतलब कि थोड़ा यहाँ पे एक नया पॉइंट है। स्टेप 3 और 4, स्टेप 3 और 4 क्यों है अभी बताता हूँ। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 और स्टेप 4 भी है। अगर रिक्वायरमेंट में स्टेप 4 तक वो बोले कि ये निकालना है, अभी बताता हूँ कि क्या निकालने के लिए स्टेप 3 और 4, तो फिर आपने करना है। ठीक है, स्टेप 3 में आपने निकालने हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या है कि जो आपका ओएआर आया उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल एक्टिविटी के साथ। जो भी ओएआर आया उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल एक्टिविटी के साथ। अच्छा, यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका आपने कंपैरिजन कर देना है। स्टेप 4 में क्या करना है, एक्चुअल ओवरहेड्स लिखने हैं, जो भी एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आपने निकालते हैं स्टेप 3 में, वो तो आपने निकालने हैं, वो कैलकुलेट करने हैं। एक्चुअल ओवरहेड आपको सवाल में गिवन होंगे, ये दोनों निकाल के आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अब ये क्यों करना है, इसकी रीजन क्या है, क्यों हम इस चीज को कर रहे हैं? एक्चुअल में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब ये है कि आपका जो बजट के मुताबिक एक ओएआर निकला है, अगर वो एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक होता तो क्या होता। यानी मैं थोड़ा समझाता हूँ इस चीज को, थोड़ा आपको एक पॉइंट बताऊंगा, समझ आ जाएगी। देखो, मैंने ना 100 यूनिट्स बनाए 1 घंटे में, 100 यूनिट्स बनाए 1 घंटे में। ठीक है, अब मेरा जो बॉस था उसको पता चल गया कि यार ये 100 यूनिट्स 1 घंटे में बना सकता है। उसने मुझे बोला कि कल से तुमने 100 यूनिट्स 1 घंटे में बनाने हैं। अगले दिन मैंने टाइम लिया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, लेकिन मैंने बनाए 200 यूनिट्स। 1.5 घंटा लिया, मैंने बनाए 200 यूनिट्स। अब अगले दिन मैं अपने बॉस के पास गया, उसने पूछा कितना टाइम जो है ना तुमने यूज किए। मैंने कहा 1.5 घंटा। तो वो मुझे डांटने लग गया, यार कि तुमने कल तो घंटे में काम किया। तो मैं उसे क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा भाई आप एक्चुअल एक्टिविटी भी तो देखो, आप एक्चुअल एक्टिविटी देखो। कल मैंने 100 यूनिट बनाए, आज मैंने डबल बनाए। आज मुझे 2 घंटे लेने चाहिए थे, मैंने 1.5 घंटे में काम किया। ये अच्छी एक्टिविटी है। तो सिर्फ आप अपने दिए हुए टारगेट नहीं देखते, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई चीजें भी देखते हो, एक्टिविटी भी देखते हो कि कितनी एक्टिविटीज हैं। सेम ये जो आपने ओएआर निकाला, ये तो बजटेड है ना, ये तो जो बजट था, जो उन्होंने बोला अच्छा यूनिट्स 10,000 बनाए, उसके मुताबिक 10 पर यूनिट आ रहा है। लेकिन अगर आपने एक्चुअल में बनाए ही ज्यादा यूनिट्स या कम यूनिट्स है, तो आपके फिर उस लिहाज से एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक भी बजट बनना चाहिए ना। ये बजट है प्योर बजट। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वो बजट को आप कन्वर्ट करते हो कि अगर ये बजट एक्चुअल एक्टिविटी पे होता, अगर ये बजट एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक होता। जैसे यहाँ देखो, अब बजटेड यूनिट्स तो 10,000 है, लेकिन जब बंदे ने बनाए ही 12,000 यूनिट्स हैं, जब प्रोडक्शन हुई 12,000 यूनिट्स की है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यूनिट्स जब ज्यादा बने हैं तो ओवरहेड ज्यादा ही लगने चाहिए किस्म के। तो यहाँ हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या होते हैं, बजट, सॉरी, एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक, एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक बजट बनाना, अपने बजट को रिवाइज करके एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक बना लेना। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर हम ओ ए आर, जैसे यहाँ पे ओ ए आर है 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट, ये ओ ए आर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी के साथ। अब बजटेड एक्टिविटी 10,000 यूनिट्स थी, लेकिन एक्चुअल क्या है 12,000 यूनिट्स। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12,000 से, ये आ जाएगा 1,20,000। ये $1,20,000 आपको ये बता रहा है कि अगर आपका बजट, मतलब अगर आपका बजट 12,000 होता, यानी जो आपने एक्चुअल में काम किया है, जो आपने एक्चुअल में जितनी एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसके मुताबिक आपकी ओवरहेड की कॉस्ट, जो आपको बजट मिला था 10 रुपए पर यूनिट का, वो 1,20,000 होना चाहिए। जबकि एक्चुअल जो बजट है वो तो 1 लाख का था। अब मेरा ओनर मुझे बोले 1,20,000 क्यों लगाए हैं, तो मैं बोलूंगा या अभी ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं, एब्जॉर्ब है। 1,20,000 क्यों लगाई है, 1,30,000 क्यों लगाए हैं? तो मैं बोलूंगा भाई पहले चेक तो करो, एक्टिविटी लेवल भी तो ज्यादा हुए। तो सेम ये इसलिए आता है, ये 10 × 12 की है, ये मैंने अपने एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक बजट को कन्वर्ट कर दिया।
तो अब जो असूल था कि 10 पर यूनिट लगना चाहिए, उसके मुताबिक मुझे 1,20,000 की कॉस्ट लगानी चाहिए थी। 1 लाख में तो काम नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने कौन सा 10,000 यूनिट बनाए, मैंने तो 12,000 बनाए थे। बताओ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की जो लॉजिक है वो क्लियर हुई है? पहले ये बताओ, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का मतलब समझ आया कि एक्चुअल में कैसे कन्वर्ट किया, और फॉर्मूला समझ आया एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का? सिर्फ आगे का नहीं कुछ देखना, सिर्फ स्टेप 3। अच्छा, अब देखो, आपकी जो आपकी जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, यानी अब तो आप भी खुश हो कि चलो यार, अब जब कंपैरिजन होगा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो मैंने जो कॉस्ट लगाई है वो मेरी एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक निकल आई है इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अब देखेंगे कि आपने एक्चुअल ओवरहेड कितना लगाया। वो देखो, ये देखो, 1,10,000 लगाए, ये आपने एक्चुअल ओवरहेड इतने लगाए। अब आपका ओनर फॉर एग्जांपल आपको आके बोले कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि 1 लाख लगना चाहिए, ये देखो ऊपर मैंने लिखा था ना, मैंने बोला था, बजट दिया था 1 लाख, तो 1,10,000 क्यों लगा? तो आप उसे बोलोगे कि एक मरतबा अपने बजट को एक्चुअल के मुताबिक कन्वर्ट करके भी तो देखो, अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करके भी तो देखो कि ओवरहेड अपने यूनिट्स के मुताबिक कितना एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब एब्जॉर्ब किया ओवरहेड्स को एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक, तो पता चला कि 1,20,000 तक की इजाजत थी आपकी तरफ से, क्योंकि ओ ए आर 10 पर यूनिट आ रहा था। लेकिन मैंने तो 1,10,000 लगाए, मैंने तो अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, खैर, 1,20,000 थे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, और 1,10,000 है एक्चुअल। इन दोनों का कंपैरिजन करके आपके पास दो आंसर आ सकते हैं, या तो ओवर एब्जॉर्प्शन, ये कंपैरिजन बेसिकली वो रिक्वायरमेंट में इतना पूछता है कि ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन बताओ, फिर आपको पूरे स्टेप्स करने होते हैं। अगर वो सिंपल पूछे ओवरहेड पर यूनिट बताओ, तो फिर तो आप ये बता दोगे, सिंपल ओ ए आर पूछे तो ये बता दोगे, सिंपल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड पूछो तो ये बता दोगे। लेकिन अगर उसने ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन मांग ली, तो आपको फिर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का कंपैरिजन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है। मे बी आपने भी MA1 MA2 दिया हो, तो आपको MA1 में बेसिक लेवल दिया हो, तो आपको ऑब्वियसली आइडिया रहा होगा कि स्टूडेंट्स को ना अक्सर ये मिक्स हो जाता है कि ओवर कब होगा अंडर कब होगा, भूल जाते हैं। तो सिंपल एक बात याद रखो, देखो, अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब ये है कि एब्जॉर्ब्ड अंडर है, तो ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है ना, ये अंडर है। अगर एब्जॉर्ब्ड कम है एक्चुअल से, इसका मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अगर एब्जॉर्ब, क्योंकि जब वर्ड के साथ क्या लिखा हुआ है, वर्ड ओवरहेड के साथ क्या, ओवर के साथ क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब, या अंडर के साथ क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब। तो ओवर एब्जॉर्ब ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए, अंडर एब्जॉर्ब कम एब्जॉर्ब है। मुझे बताओ, हमारे सवाल के मुताबिक अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है? 1,20,000 की एब्जॉर्ब्ड, और ये एक्चुअल 1,10,000 के है। हमारे सवाल के मुताबिक अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है? एब्जॉर्ब के मुताबिक देखना है, एब्जॉर्ब के मुताबिक अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब ज्यादा है कम है, देखो। एब्जॉर्ब, मुझे सिंपल ये बताओ, एब्जॉर्ब ज्यादा है ये या कम है? सिंपल ये बताओ, एब्जॉर्ब ज्यादा है या कम है, बस ये बताओ। एब्जॉर्ब ज्यादा है, ठीक है। अब जब एब्जॉर्ब ज्यादा है, तो इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड है। एब्जॉर्ब्ड कम होते तो आपने रेफरेंस एब्जॉर्ब ओवरहेड की बेस पे देखना है, रेफरेंस अपनी तरफ से नहीं लेगी। अगर मिक्स करोगे ना, रट्टा लगाओगे, याद नहीं होगा। सिंपल समझ लो, एब्जॉर्ब ज्यादा, ओवर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कम, अंडर एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दो 20,000 से 20,000, सॉरी नहीं, 10,000 से ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। अगर एब्जॉर्ब कम है तो अंडर, अगर एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ओवर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर है? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्लियर हुई? अच्छा, अब ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली चीज, पिछले सवाल, पिछले स्टेप्स नहीं है, सबसे ज्यादा ये चार स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दो स्टेप प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट के लिए हैं, पूछ पूछ आपसे वो इनमें से कुछ भी सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना है। बट टेंशन नहीं है, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखने लगूँ। अभी ये अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियर भी हो गया है, पूरा क्लियर नहीं भी हुआ, नो इशू, हम एक दो क्वेश्चन और करने लगे, लेकिन अब हम एक्टिविटी लेवल चेंज करेंगे ताकि हम लोग उस चीज को सीख सकें। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बजटेड ओवरहेड 200,000, budgeted labor hours 40,000, actual overheads 250,000, actual machine hours
45,000 hours. 1 unit of product takes 3 hours of labor. अब एक क्वेश्चन में ये लिखा है, लेकिन इसमें एक्टिविटी लेवल वो नहीं है जो पहले था। पहले तो यूनिट था ना, इसमें थोड़ा चेंज है। सवाल देखो, बजटेड ओवरहेड्स है 2 लाख, बजटेड लेबर आवर्स 40,000 आवर्स, एक्चुअल ओवरहेड्स 2.5 लाख और एक्चुअल मशीन आवर्स को लिख दिया मैंने लेबर आवर्स। एक्चुअल लेबर आवर्स 45,000। 1 unit ऑफ प्रोडक्ट टेक्स 3 hours ऑफ लेबर। कैलकुलेट अपने करना है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट और अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, यानी ये दो रिक्वायरमेंट है, यानी स्टेप 2 और स्टेप 4, यानी करना तो पूरा पड़ेगा। अब जरा गौर से देखो, सोल्यूशन में कर रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप स्टेप नंबर 1 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सब बताओ। स्टेप नंबर 1 में क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट होगा, जल्दी बताओ जल्दी। स्टेप नंबर 1 में कौन क्या चीज कैलकुलेट की जाती है? ओ ए आर। ओ ए आर स्टेप 1 है ही किसका? ओ ए आर का। और ओ ए आर का फॉर्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक है। अब देखो जरा गौर से, बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं हमारे पास, जरा बताओ। बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, सवाल देखो और बताओ। 2 लाख। और बजटेड एक्टिविटी लेवल कितनी है? बजटेड एक्टिविटी लेवल जोहा 20 लाख लिख दिया है, 2 लाख है। अच्छा, एक्टिविटी लेवल है हमारे पास 40,000, और ये आवर्स है तो लेबर आवर्स मैं लिख दूंगा 40,000 लेबर आवर्स। ऊपर हमारे पास डॉलर्स हैं, नीचे लेबर आवर्स हैं। अब हमारे पास ओ ए आर में जो आंसर आएगा ना, ओ ए आर का जो आंसर आएगा वो पर यूनिट नहीं आ सकता भाई। एक एक चीज की बेस ही आप लेबर आवर ले रहे हो, तो आप पर यूनिट कैसे निकाल सकते हो? तो इसकी बेस में जब देखा तो ये आ रहा है $5 पर लेबर आवर। अब ये आ रहा है $5 पर लेबर आवर। पहले बेस मतलब अ, थी क्या कहते हैं, यूनिट, तो टेंशन नहीं थी, डायरेक्ट यूनिट में आ गया। अभी बेस ही लेबर आवर है तो ये टेंशन बढ़ गई। बेस ही लेबर आवर है तो ये टेंशन बढ़ गई कि भाई पर यूनिट निकालना है। तो कोई बात नहीं, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि स्टेप 2 इसी के लिए ही है कि अगर आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ना आ रहा हो तो ये हम स्टेप करेंगे। अगर तो ओ ए आर ही पर यूनिट में, फिर तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट के लिए एक चीज वो एक्स्ट्रा जरूर देगा, और वो ये लाइन है। वो अगर एक्टिविटी लेवल कोई और देगा तो ये जरूर बताएगा कि उस एक्टिविटी लेवल का यूनिट से क्या ताल्लुक है। जिस तरह ये देखो, एक यूनिट के बारे में वो बता रहा है कि वो एक यूनिट लगाने के लिए लेबर लेती है 3 घंटे। अब ये एक मिनट फोकस करना। एक यूनिट बनता है 3 घंटे जब लेबर काम करती है, जरा गौर से। एक यूनिट बनता है जब 3 घंटे लेबर काम करती है, यानी 1 घंटा गुजरा, फिर दो, फिर तीन। ठीक है। तो 3 घंटे में एक यूनिट बना। अब जो ओवरहेड आया है ना, जो ओ ए आर आया है, वो आया है 5 पर लेबर आवर। यानी जब जब जैसे ही लेबर का 1 घंटा गुजरता है तो ओवरहेड के 5 रुपए लग जाते हैं। ओवरहेड के 5 रुपए लगते हैं कब? जब 1 घंटा लेबर का गुजरता है, यानी 1 घंटा लेबर ने गुजारा, 5 रुपए लग गए। फिर 2 घंटे लेबर ने गुजारे, 10 रुपए लग गए। फिर 3 घंटे लेबर ने गुजारे, 15 रुपए लग गए। और 3 घंटे के बाद एक यूनिट बना। इसका मतलब मुझे बताओ, एक यूनिट लगाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितने ओवरहेड्स लगे? बताओ। एक यूनिट बनने में कितने ओवरहेड्स लगे? लेबर का 1 घंटा गुजरा तो 5 रुपए लगे, और 3 घंटे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने का, कि ओ ए आर डिवाइडेड बाय ओ ए आर, जो भी बेस है। जैसे यहाँ पे लेबर आ रहा है, पर लेबर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेबर आवर्स पर यूनिट के साथ। अच्छा, अगर यहाँ मशीन आवर्स होता तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पता है क्या लिखता? ओ ए आर पर मशीन आवर मल्टीप्लाई मशीन आवर्स पर यूनिट। मतलब यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, डिवाइड बाय ओ आर की जो बेस है उसी की बेस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है यार, अभी ये मशीन आवर्स नहीं, इसको ओ ए आर पर लेबर आवर हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है $5 पर लेबर आवर। मल्टीप्लाई वो कह रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लेबर के लगते हैं, तो 3 घंटे मल्टीप्लाई कर दो, 3 आवर्स, सॉरी 3 आवर्स पर यूनिट।
तो एक यूनिट के लिए कितने पैसे लगे फिर? 15 रुपए, $15 के ओवरहेड्स लगे पर यूनिट, 15 रुपए के ओवरहेड्स लगे पर यूनिट। ये इस तरह निकालना है अगर बेस आपके पास लेबर यानी यूनिट नहीं होगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो एक मिनट में बता दो जरा। यहाँ तक जो लॉजिक है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालने की सबको क्लियर है? अच्छा, अब स्टेप थ्री पे जाते हैं। स्टेप थ्री है हमारे पास किस चीज का? स्टेप थ्री किस चीज का होता है जरा बताना। स्टेप थ्री क्या बताता है? स्टेप थ्री किस चीज का था यार? अभी अभी 2 मिनट पहले तो करवाया है। पर यूनिट का कहाँ पे है? पर यूनिट कहाँ से होगा? पर यूनिट का तो स्टेप टू है ना। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्या है? स्टेप थ्री है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का। उसका फॉर्मूला है आपके पास ओ ए आर मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्टिविटी। ओ ए आर आपने एज इट इज लिखना है जो है, पर यूनिट ना लिख देना। अब ये जरा गौर से यहाँ ओ ए आर लिखना है। स्टूडेंट से गलती ये भी करते हैं, यहाँ पे पर यूनिट लिख देते हैं, 15 लिख देंगे। 15 नहीं लिखना, जब सवाल में ओ ए आर है तो ओ ए आर लिखना है। ओ ए आर है $5 पर यूनिट, मैंने ओ ए आर लिखा $5 पर आर, सॉरी $5 पर आर। मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है मेरे पास? एक्चुअल एक्टिविटी जरा बता दो। एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है? 45,000। ये देखो 45,000 मेरे पास एक्चुअल एक्टिविटी है। 45,000 आवर्स मेरे पास एक्चुअल एक्टिविटी है। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 45,000 से। 45 को मल्टीप्लाई 5 करो। 45 को मल्टीप्लाई 5 करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 225,000। ये मेरे पास $225,000 आए हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब। स्टेप फोर में हमने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालनी। किस तरह? इस वैल्यू को एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करके। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? 250,000, ये लिखे हैं 250,000 एक्चुअल ओवरहेड्स। तो 250,000 के साथ कंपेयर करो। अब मुझे बताओ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है कम है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है या कम है? एब्जॉर्ब देखने हैं विशाल, एब्जॉर्ब देखने हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है या ज्यादा? सिंपल ये बताओ। एब्जॉर्ब जब कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्ब जब ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन है। एक्चुअल नहीं देखने, एक्चुअल नहीं देखने, ठीक है। एब्जॉर्ब जब कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्ब जब ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन है। जब ये कम है तो हमारे पास यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन आ गई है 5,000, सॉरी 25,000। तो रेफरेंस आपने रखना है एब्जॉर्ब को। एब्जॉर्ब ज्यादा, ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कम, अंडर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल को रेफरेंस की बेस नहीं, एक्चुअल में नहीं देखना एक्चुअल ज्यादा कम है। एब्जॉर्ब देख लेना, समझ आ जाएगी। 25,000 आपके पास अंडर एब्जॉर्प्शन आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कंफर्म कर दो एक मरतबा मुझे। एक मरतबा बता दो यार जरा। 25,000, 2,25,000 और 2,50,000, 25,000 डिफरेंस आएगा।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये आप लोगों ने करना है, मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ। बजटेड ओवरहेड्स हैं 15,000। बजटेड ओवरहेड्स है 15,000। एक्चुअल ओवरहेड्स वर 10% मोर देन बजटेड। एक्चुअल जो ओवरहेड्स हैं वो 10% ज्यादा है, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद बजटेड मशीन आवर्स, बजट ये बी मशीन आवर्स का मतलब बजटेड मशीन आवर्स आपके हैं 10,000। which were and actual machine hours were same as budgeted, actual machine hours same है बजट के। कैलकुलेट करना है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, स्टेप 2। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, स्टेप 4। इफ 15 मिनट्स इज टेकन बाय मशीन टू मेक 1 यूनिट। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट करो और बताओ क्या आंसर है। स्टेप 1 से 4 तक करके मुझे इसकी पिक्चर भेजो व्हाट्सएप पे। स्टेप 1 से 4 ये सारे स्टेप्स करने हैं फौरन। ये सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये नोट कर लो। तो मैं एक दफा फिर बता देता हूँ। ओएआर निकालने के लिए जस्ट बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड एक्टिविटी लेवल 10,000 है, ये दी हुई है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट के लिए ओएआर पर मशीन आवर 15 हमारे पास आ गया था, उसको मल्टीप्लाई किया मशीन आवर्स पर यूनिट के साथ। 15 मिनट्स थे, उसको डिवाइड बाय 60 करके आवर्स में कन्वर्ट किया। तो आंसर आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड का 3.75। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए ओएआर के साथ एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई की। अब ओएआर तो हमारे पास 15 था, ये देखो 15, उसको मल्टीप्लाई किया एक्चुअल एक्टिविटी। देखो वो बोल रहा है बजटेड एक्टिविटी और एक्चुअल एक्टिविटी सेम है, तो मैंने इसलिए वही 10,000 यूज कर ली जो बजटेड था, क्योंकि वही एक्चुअल है। 1.5 लाख आ गया एब्जॉर्ब। उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास वो कहने 1.5 लाख से 10% ज्यादा है, तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन ज्यादा की कि एक्चुअल ओवरहेड अगर 10% ज्यादा है तो 10% 15,000 आ रहा है, उसमें ऐड कर लो 165 आ रहे हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स आ गए 165, एब्जॉर्ब 150। एब्जॉर्ब का मैं तो अंडर एब्जॉर्प्शन आ गई 115,000। नोट कर लिए, नोट कर लो तो बता देना। ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे लेकिन वो अलहदा एक्टिविटी लेवल से। अच्छा, अब जो मैं बेस यूज कर रहा हूँ इसमें एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स में, वो मैं ये वाली जो मैंने लिखवाई थी। हमने पहले 3 पे तो बात कर ली। अब ये जो कॉस्ट है इनका एक ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मटेरियल से रिलेटेड, क्योंकि लेबर की कॉस्ट हो, प्राइम कॉस्ट हो, तीनों पे एक ही रूल लगना है। लेकिन कॉस्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस है, थोड़ी सी चेंजेस है, मतलब जब आवर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, फिर तो मसला नहीं है, लेकिन जब कॉस्ट होती है तो थोड़ा सा मसला होता है। तो मैं उस लिहाज से आपको बता दूं। अच्छा, स्टेप नंबर 1, ओ ए आर। कॉस्ट में थोड़ा चेंज है, देख लेना। ओ ए आर, ओ ए आर आपके पास है बजटेड ओवरहेड्स
डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब ऊपर आप लिखोगे ओवरहेड्स 150,000 और नीचे लिखोगे कॉस्ट 1 लाख। अब इसमें मसला पता है क्या है, ऊपर भी कॉस्ट है और नीचे भी कॉस्ट है। पहले एक्टिविटी लेवल्स में आवर्स थे, यूनिट्स थे, तो हम पर यूनिट निकाल लेते। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना जो भी आंसर 1.5 पर डॉलर, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि डॉलर डॉलर और डॉलर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कॉस्ट होगी ना बेस में, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और आंसर परसेंटेज में निकालना है। ये मल्टीप्लाई 100 तब करना है जब बेस में क्या हो, कॉस्ट हो, या मटेरियल हो जाए, लेबर, प्राइम, जो भी कॉस्ट है। कॉस्ट के केस में आपने मल्टीप्लाई 100 करना है। अब आंसर आपके पास आएगा 150% ऑफ मटीरियल कॉस्ट। 150% ऑफ मटीरियल कॉस्ट, मतलब इसका मतलब ये है कि आपके ओवरहेड्स लग रहे हैं, जितनी आपकी मटीरियल कॉस्ट लग रही है उसका 1.5 गुना, यानी 150%। अब एज्यूम करो आपने जब स्टेप 2 होता है उसमें आपने प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालना है, तो आपने उसने आपको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जरूर दी होगी। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम करो वो बोले है 5 पर यूनिट, यानी 1 यूनिट बनता है तो मटेरियल की 5 रुपए की कॉस्ट लगती है। अब ओ ए आर इसमें आपका निकलेगा इस तरह, परसेंटेज में निकालना ही परसेंटेज। मैं बताता हूँ 100 क्या है। देखो मिसाल, जब भी कभी बेस में कॉस्ट होगी यानी डॉलर्स होंगे, लेबर आवर्स या यूनिट्स ना हो, कॉस्ट हो, चाहे मटेरियल चाहे लेबर चाहे जो मर्जी, तो आपने ओ ए आर निकालते हो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है ताकि आंसर परसेंटेज में आ जाए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मल्टीप्लाई 100 कब करना है, ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमने जब आंसर निकाला 150% आ गया ऑफ। चूंकि हम ऑफ किस चीज का 150%, क्योंकि अभी हमारे पास नीचे मटेरियल कॉस्ट है ना, मटेरियल कॉस्ट है ना, तो मटेरियल कॉस्ट का ही तो 150% है, कि जितनी आपकी मटेरियल की कॉस्ट है उसका 150% हमारी क्या लग रही है, ओवरहेड्स की कॉस्ट, क्योंकि ऊपर ओवरहेड्स है नीचे मटेरियल कॉस्ट है। अच्छा, अब प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट आया, आपको ये पता चल गया कि जितनी भी मटेरियल कॉस्ट होती है उसका 150% ओवरहेड है। तो अब पर यूनिट के लिए आप क्या करोगे, वन, आपको पता है 150% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें चाहे वो ओ ए आर वगैरह वाला सीन ये नहीं करेंगे, ओ ए आर मल्टीप्लाई इस तरह, बस देखोगे कितने परसेंट है। अब आपको ये गिवन है कि मटेरियल कॉस्ट गिवन है 5 रुपए पर यूनिट, $5 पर यूनिट गिवन है मटेरियल कॉस्ट, तो 150% ले लो 5% का, $5 का, ये आ जाएगा $7.5 पर यूनिट। इसका मतलब ये है कि अगर 5 रुपए की कॉस्ट मटेरियल पे लग रही है तो उसका 150% यानी 1.5 गुना ओवरहेड है। तो देखो 5 का 1.5 गुना 7.5 ही तो होता है, 5 का 1.5 गुना 7.5 ही तो होता है। लेकिन ये पहले ओ ए आर निकाला और उस ओ ए आर के ऊपर ये चीज अप्लाई की है। तो ये कॉस्ट के केस में थोड़ा सा ओ ए आर की कैलकुलेशन में चेंजेस है, बाकी कॉस्ट ना हो, अगर लेबर आ रहा है वो तो सिंपल हमने जैसे किया वैसे ही होगा। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मिशाल पूछ लो। स्टेप 2 नहीं क्लियर हुआ? अच्छा मैं स्टेप 2 बताया, तो देखो स्टेप 2 का पहले मकसद समझते हैं। स्टेप 2 का मतलब है हमने प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालनी है, यानी 1 यूनिट पे कितनी प्रोडक्शन ओवरहेड आ रही है ये निकालनी है। अब इसके लिए आपको पता है ना कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट निकालनी है। अगर आपको किसी तरह ओ ए आर पता चल जाए, अब ओ ए आर पता है 150%, मैंने ओ ए आर लिखा है यहाँ पे 150% ऑफ मटीरियल कॉस्ट। अब जितनी भी मटीरियल कॉस्ट है, अगर टोटल में मटीरियल कॉस्ट गिवन है तो वो आपको 150% निकालोगे तो टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास गिवन मटेरियल कॉस्ट ही गिवन कौन सी है, मटेरियल कॉस्ट ही आपके पास पर यूनिट गिवन है, तो आप पर यूनिट में ओवरहेड्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मटेरियल कॉस्ट का 150% प्रोडक्शन ओवरहेड है जो आपने निकालना है पर यूनिट में। अब 150% मटेरियल कॉस्ट उसने आपको सवाल में पर यूनिट दी हुई है, कितनी? 5 पर यूनिट, यानी उसने बताया है कि अगर 1 यूनिट बनाओगे तो मटेरियल की 5 रुपए लगेंगे। तो हमें तो ओवरहेड पर यूनिट चाहिए और रेफरेंस हमारे पास मटेरियल है। तो मैंने ये किया 150% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मेरे पास 5 पर यूनिट गिवन है तो मैंने 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 5 मटेरियल कॉस्ट जब मल्टीप्लाई की तो ये आंसर आ जाएगा $7.5 पर यूनिट। ये मेरे पास क्या आ गए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट। लेकिन रेफरेंस मैंने मटेरियल इसलिए लिया क्योंकि एक्टिविटी लेवल हमारी मटेरियल कॉस्ट है। क्लियर हुआ है पॉइंट? अब मटेरियल की बेस पे जो भी ओ ए आर है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया जस्ट। अच्छा, इसके बाद स्टेप 3 में भी सेम ऐसे ही होगा कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालने के लिए हम करेंगे
150% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, सेम वैसे ही जैसे मैंने ऊपर किया प्रोडक्शन, लेकिन इस बार मुझे चाहिए टोटल में। टोटल में तो मैं मटेरियल कॉस्ट भी, जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो भी टोटल में ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड में आपको पता है ना एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे बताओ जरा एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है, जरा देख के बताओ एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितनी, क्या अमाउंट है सवाल में। एक्चुअल एक्टिविटी पर यूनिट नहीं पूछ रहा, पर यूनिट नहीं बोल रहा, पर यूनिट तो पर यूनिट के लिए, मैं टोटल में पूछ रहा हूँ। टोटल में 1,05,000, 1,05,000 बिल्कुल। अब ये अगर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 1,05,000 है, हम बजट, क्योंकि हमारा एब्जॉर्ब का क्या मकसद होता है, एक्चुअल यूनिट्स के मुताबिक बजट को कन्वर्ट करना। तो अब हम 150% लेंगे इसी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट का, यानी टोटल का 150, 105,000 का। इसका मतलब यही है ना कि 105,000 अगर टोटल मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल में लग रही है, तो उसका 150% ही तो ओवरहेड्स है, उसका 150% ही तो ओवरहेड्स है, जो मैंने यहाँ पे ओएआर में निकाले थे। ठीक है, ये 105 पे लो जरा, क्या कहते हैं, 150%, 105 का 150% लो, 105,000 का 150%। क्या आंसर आ रहा है 105,000 का 150%? 157,500। 157,500, 157,500 ने मैं क्या बताया, 157,500 ने मैं बताया कि ये अगर हम अपने बजट को कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो हमने किया, और हमें पता चला कि इतने लगने चाहिए थे। लेकिन अब हम स्टेप 4 में देखेंगे कि लगे कितने एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड जरा बताओ जरा, सवाल में कितने गिवन है। ये देखो एक्चुअल ओवरहेड 160,000, एक्चुअल ओवरहेड्स 160,000 गिवन है। एक्चुअल ओवरहेड्स 160,000 गिवन है। बताओ अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर है। अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है। 2500 की आएगी, लेकिन अंडर है या ओवर है, जरा बताओगे। एब्जॉर्ब कम है तो इसका मतलब अंडर है, बिल्कुल ठीक। एब्जॉर्ब कम हो तो इसका मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन है। 2,500 की अंडर एब्जॉर्प्शन है। बस कोस्ट वाला जब कोई केस होगा तो उसमें पहली चीज ओएआर निकलेगा परसेंटेज, मतलब परसेंटेज फॉर्म में उसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और आगे प्रोडक्शन ओवरहेड में आपको पर यूनिट चाहिए तो मटेरियल कॉस्ट भी पर यूनिट चाहिए, और एब्जॉर्ब में आपको टोटल चाहिए तो आपको मटेरियल कॉस्ट भी टोटल में रखनी है, या जो भी लेबर कॉस्ट है जो भी होगी। एंड पे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, बाकी स्टेप्स तकरीबन वही हैं, बस कॉस्ट के लिए परसेंटेज वे में चलना है, और नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए आपने नॉर्मल वे में चलना है। मुझे बताओ ये वाला स्टेप क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। इसमें मैं आपको कोर्स में ना 2 से 3 असाइनमेंट में देता हूँ। 2 से 3 मैं आपको ना क्वेश्चन कोर्स के मैं आपको असाइनमेंट में देता हूँ, असाइनमेंट आपने करनी है, ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा ग्रुप में। उसमें लेबर्स और प्राइम कोस्ट और एक दो और होंगे, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसमें आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पे हमारा तकरीबन एंड हो गया है ये वाला चैप्टर।